वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल्स को समझने से पहले हम उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, और किसकी हेल्प से कंबाइन होंगे वो? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के साइन से। अब बात आती है कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होंगे? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और वेरिएबल क्या होंगे? वो सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, वेरिएबल होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल हम लिख सकते हैं 3x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसमें 3 आपका क्या है? कांस्टेंट है, और x आपका क्या है? वेरिएबल है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन के साइन से आपस में कंबाइन हुए हुए हैं। नेक्स्ट 5x + 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -7x² एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x² - 9x + 4, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है। कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। x/7 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए नेक्स्ट होता है टर्म्स क्या होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होती है? बेसिकली टर्म्स जो आपकी होंगी, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं आपके, जो प्लस और माइनस से सेपरेट हुए हुए होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स जो आपके प्लस और माइनस से सेपरेट हुए हुए होते हैं। जैसे 5x² - 9x + 4। ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट हैं जो आपके प्लस और माइनस से सेपरेट हुए हुए हैं? पहला है 5x², माइनस के साइन से सेपरेट है ये 9x के साथ। सेकंड फिर 9x, और लास्ट में 4। ये आपके टर्म्स हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 4x³ - √2x² - 5/9x -8। ठीक है, ये आपके इसमें टर्म कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा 4x³, सेकंड हो जाएगा -2x², फिर -9x एंड -8। ये आपकी टर्म्स होंगी। ठीक है, अब टर्म्स भी आपकी 3 टाइप की होती हैं। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें आपकी एक टर्म होगी। जैसे 3x एक ही टर्म है, इसमें -7x², एक ही टर्म है। 5 ये भी एक ही टर्म है और वो कांस्टेंट है। -18 ये भी आपकी एक ही टर्म है। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म होंगी। जैसे 5x + 2, कितनी टर्म है इसमें? 2 टर्म है। कौन कौन सी हैं? एक है 5x और एक है +2। नेक्स्ट है 3x² - 27, इसमें भी 2 ही टर्म है। कौन कौन सी टर्म है? एक 3x² और -27। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 टर्म होंगी। जैसे 5x² - 9x + 4, कितनी टर्म्स हैं इसमें? 3। कौन कौन सी? एक तो 5x², सेकंड -9x, और लास्ट में 4। क्लियर है? अब एक चीज आपको यहां पे रखना है, जब भी आप टर्म्स को लिखोगे आप उसके साइन के साथ लिखोगे। ठीक है, प्लस है तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर नेगेटिव में कोई टर्म है तो उसका साइन आप उसके साथ में लिखोगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? बेसिकली कोफिशिएंट क्या होता है? वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाइड होता है। ठीक है, अब चलो इसको समझते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 7x² - 4x + 3। ये हमारा एक एग्जांपल है। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम टर्म्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 7x² - 4x एंड 3, ये आपके टर्म्स हो जाएंगे। अब कोफिशिएंट जो होता है वो हर एक टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? 7,
नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल -4 और ये कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट 3 रहेगा। यहां तक क्लियर है? चलिए अब कोफिशिएंट को हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि कोफिशिएंट हमारे होते क्या हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये तो था सिंपल वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मैंने लिखा है 5xy। इसमें मैंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ x बताना है तो इस पूरे टर्म्स में x को हटाओ, कितना बचा 5y, वो आपका कोफिशिएंट ऑफ x होगा। मैंने इसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ y, सो कितना होगा, अब y को हटाओ कितना बचा 5x, ये आपका कोफिशिएंट होगा y का। मैंने पूछा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है इसमें 5। अगर इसमें मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो यहां पे एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा 0, यानी कि जो चीज नहीं है और वो पूछी जाए उसका कोफिशिएंट 0। क्लियर है यहां से? और जब भी हम कोफिशिएंट लिखेंगे उसके साइन के साथ हम उसको लिखेंगे, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, नेगेटिव है तो हम उसमें साइन लगाएंगे। जैसे -3x²y, मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x², कितना होगा -3y। कोफिशिएंट ऑफ y कितना होगा -3x²। कोफिशिएंट क्लियर है यहां से? पोलिनोमियल्स, सो पोलिनोमियल्स इज एन algebraic expression in which the exponent of all variables are whole number। सिंपली पोलिनोमियल्स आपके वो algebraic एक्सप्रेशन होंगे जिनकी जो वेरिएबल की पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका -4x + 2, वेरिएबल इसमें x है और x की पावर कितनी है 1, पॉजिटिव इंटीजर है, सो ये आपका एक पोलिनोमियल्स होगा। नेक्स्ट 2x - 3, इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पोलिनोमियल है। √3x + 5, इसमें भी जो वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, यानी कि ये भी आपका पोलिनोमियल होगा। y + √2, इसमें भी वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, नेक्स्ट में भी वेरिएबल की पावर कितना है 1 है। सो ये सब क्या है आपके पोलिनोमियल्स हैं। 2x² - 3x + 4, इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो एक बार 2 है और एक में 1 है, यानी कि इस वाले में पावर कितना है 2 है और यहां पे पावर कितना है 1 है। सो पावर क्या है आपकी, जितनी भी पावर है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहां पे दो टर्म है, एक 2y², एक -3y, और दोनों में जो वेरिएबल की पावर है वो 2 और 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी आपका क्या होगा पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट y² - 2, यहां पे भी जो वेरिएबल की पावर है पॉजिटिव इंटीजर है, सो ये भी आपका एक पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट x³ - x² + 3, यहां पे भी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये भी आपका एक पोलिनोमियल होगा। सेम नेक्स्ट भी आपका एक पोलिनोमियल होगा। अब बात करते हैं 1/x की। क्या 1/x आपका पोलिनोमियल होगा? नहीं, 1/x पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x को हम लिखेंगे x की पावर -1 और यहां पे पावर क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली √x + 2, √x + 2, √x को मैं क्या लिख सकता हूं x की पावर 1/2 + 2, सो वेरिएबल की पावर कितना है 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। सो और हमें पोलिनोमियल्स के लिए क्या चाहिए, पावर हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां पे नहीं है रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं होगा। आई होप पोलिनोमियल्स आपका क्लियर है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। 5x² - 9x + 4, यहां पे इस पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है
इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो यानी कि इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी आपकी 3। अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम पोलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, जबकि डिग्री होगी पोलिनोमियल की वो कितनी होगी 1 होगी। जब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होगी उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे 3x, इसमें जो x की डिग्री कितना है 1 है। 5x + 2, इसमें भी जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसके ये क्या होगा आपका पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, आपका जो डिग्री है वो कितनी होगी 2 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है 5x² - 9x + 4, इसमें डिग्री कितना है आपका 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री कितना है 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, डिग्री कितना होगा 3। जैसे एग्जांपल था हमारा 4x³ - √2x² - 5/9x - 8, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है कितना है 3, यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम बात करते हैं रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं पोलिनोमियल्स के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रूट्स आपके पोलिनोमियल के वेरिएबल की वो वैल्यू होगी जो उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो करते हैं। सो रूट, सॉल्यूशन और जीरो तीनों एक ही बात है। इनका मतलब क्या होगा, वो वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने एक पोलिनोमियल लिखा है आपका 2x + 4। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं या इसके रूट्स निकालने हैं या सॉल्यूशन निकालने हैं। अब हम x की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो इसमें पुट करने के बाद हमारा पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, आपका जीरो बन जाए। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है fx। चलिए अब मैं x की वैल्यू पहले 1 पुट करता हूं। सो मैंने पुट किया 1, x की जगह पे 1 पुट किया, कितना आएगा ये 2 + 4 6। जीरो नहीं हुआ पोलिनोमियल, सो इसका मतलब x = 1 इसका रूट नहीं है। नेक्स्ट मैंने x = -1 पुट किया, 2 × -1 + 4, सो -2 + 4 कितना होगा 2। सो ये भी जीरो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी आपका x = -1 भी आपका रूट नहीं है। x = 2 पुट करके देखते हैं, कितना होगा 4 + 4 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी जीरो नहीं हुआ, तो ये भी आपका रूट नहीं है। अब x = -2 पुट करके देखते हैं, सो 2 × -2 + 4, -4 + 4 कितना होगा 0। तो इसका मतलब x = 2 क्या है, आप x = -2 आपका इस पोलिनोमियल्स का एक रूट है, सॉल्यूशन है या जीरो है। तो क्लियर है रूट्स क्या होंगे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को, जो पूरे पोलिनोमियल्स को आपको जीरो कर दे। चलिए अब हम ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ से वैल्यू निकालना कि उसका जीरो क्या हो, जीरोज क्या होंगे, ठीक है, रूट्स क्या होंगे। चलिए अब आपको पता होगा अगर हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे इसमें ये एग्जांपल है, ये पोलिनोमियल है आपका 2x + 3। ठीक है, अब ग्राफ से हमें चेक करना है कि इसका रूट क्या होगा। रूट का मतलब वेरिएबल इसमें x है, तो x की वो वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे। अब x में है तो इसका मतलब जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस पे आएगा, यानी कि जो आपका ग्राफ जो आपने प्लॉट किया, जो वो लाइन बनेगी वो x एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, वही आपका रूट होगा।
और एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर दिया, इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है यहां पे। अब देखो एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे, और एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू कितना आया यहाँ पे, कौन सा पॉइंट है ये, -3/2। सो जो ये पोलिनोमियल है इसका रूट कितना है, -3/2। तो सिंपल ग्राफिकल मेथड से जब भी आपको रूट्स निकालने हैं तो आपको चेक करना है, जो आपका ग्राफ आप प्लॉट करोगे वो आपका एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वही आपका 0 बन जाएगा या रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपका पोलिनोमियल है, अगर आपका लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन है तो वो एक ही पॉइंट पे उसको कट करेगा। ठीक है, अब उससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं, रूट्स कितने होंगे, लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। ठीक है, जो रूट्स आपके डिपेंड करते हैं वो करते हैं आपकी पावर के ऊपर। देखो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब डिग्री 1, यानी कि उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे, एक ही रूट्स होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, 2। तो इसके जो रूट्स हैं तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना होगा, 3। तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो भी कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे, यानी कि 3 वैल्यू होंगी वेरिएबल की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की 2 ऐसी वैल्यू होंगी जो पूरी इक्वेशन को 0 कर देंगी, और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की एक ही वैल्यू होगी जो पूरी इक्वेशन को 0 कर देगी। क्लियर है? चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो आपका पैराबोला शेप में होता है। ठीक है, अब पैराबोला का जो फेस है वो अपर साइड में ओपन है या आपका डाउनवर्ड साइड में ओपन है, वो डिपेंड करता है आपका ए की वैल्यू के ऊपर। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax² + bx + c, और यहां पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 बन गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, bx + c, यानी कि वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो आपका जो x² का कोफिशिएंट है वो आपका 0 नहीं होगा। क्लियर है? सो पैराबोला का जो फेस है वो अपर साइड में ओपन है या डाउनवर्ड साइड में ओपन है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, a की वैल्यू के ऊपर, वो 0 से कम है या 0 से ज्यादा है। चलिए ये आपका ग्राफ है। अब इसमें बताना है, ये पोलिनोमियल है x² - 3x - 4। इस पोलिनोमियल को हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब इसमें देखना है हमारा इसके रूट्स क्या होंगे। अब देखो ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो कर रहा है -1 पे, -1 0 एंड 4 0। तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, -1 एंड 4। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 ही उसके रूट्स होंगे। चलिए अब देखो, अगर आपका पैराबोला 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो आपके अलग अलग रूट्स होंगे, वैल्यू उनकी अलग अलग होगी। अगर आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इसका मतलब जो रूट्स तो 2 ही होंगे, बट दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स आपके 2 ही होंगे। अगर वो पैराबोला आपका कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब कोई भी 0 आपका नहीं होगा, यानी कोई भी रूट्स आपके नहीं होंगे। ये बात क्लियर है? यहां तक ग्राफ में आपको कैसे चेक करना है, सिंपली आपको अगर x में है आपका इक्वेशन तो x एक्सिस पे देखना है कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर y में आपकी इक्वेशन है वेरिएबल में तो y एक्सिस पे देखना है आपको कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है,